तो डॉक्टर साहब अपने होम टाउन जयपुर से अब सिरसा फाइनली शिफ्ट हुआ है और जो आगे का प्लान है अभी सिरसा में रह के ही अपना काम करना है और सिरसा वासियों की सेवा करनी है। और बाकी मैं अपने सेंटर के बारे में, हमारा पिछले 12 साल से कार्डिक सेंटर चल रहा है। हॉस्पिटल हमारा 21 साल 2005 से रनिंग है मल्टी स्पेशलिटी के हिसाब से, लेकिन 2014 से हमारा कार्डिक ब्रांच सिरसा का सबसे पहला कार्डियोलॉजी सेंटर हमने शुरू किया कैथ लैब हार्ट की मशीन लगा के, जिसमें पहले डॉक्टर मंसूर अहमद जयपुर से थे, उन्होंने अपनी 3 साल सर्विसेज दी। फिर उसके बाद डॉक्टर तारिक मोहम्मद उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने 6 से 7 साल हमारे हॉस्पिटल में काम किया और अब डॉक्टर साहब अपने होम टाउन बीकानेर गए हैं और उसके बाद उसी ब्रांच को और आगे बढ़ाते हुए और तरक्की की ओर ले जाते हुए डॉक्टर साहब ने आज से अपनी सेवाएं दी। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? सबको बहुत बहुत नमस्कार और आप लोगों का थैंक यू कि आप लोग आए यहाँ पे। और जैसे कि सर ने बताया है कि ये सिरसा की पहली लैब थी, पहली कार्डिक लैब थी। इससे पहले ना पेशेंट को बहुत दिक्कतें होती थी कि कोई भी किसी को अटैक आ गया तो रातों रात किसी को बाहर दिल्ली जाना पड़ रहा है, कोई चंडीगढ़ कोई जयपुर जा रहा है। इससे तो पेशेंट की जान को भी बहुत खतरा होता था और साथ जो पेशेंट के साथ में रिलेटिव्स आते हैं उनको भी बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। फिर 4 दिन का काम है, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या दिक्कत होती है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे लैब सिरसा में है, सिरसा में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है कार्डियोलॉजी का ऑलरेडी, तो पेशेंट की जान को भी दिक्कत नहीं आती है। एकदम से कुछ भी होता है, रात को अटैक आ, दिन में कुछ भी होता है, तो यहाँ पे सब सुविधाएं, सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं अपने पास भी और अन्य जगह पर भी, जहाँ पे अच्छे से मरीज का इलाज हो सके, उसको स्टेबलाइज किया जा सके और उसको जो भी इलाज चाहिए होता है अपने सिरसा शहर में ही सब कुछ उपलब्ध है, जो कि पहले के टाइम में नहीं हुआ करता था। आपकी क्या एक्सपर्टीज रहेगी? हमारी एक्सपर्टीज सब कुछ रहेंगी कार्डियक के अंदर। जैसे कि जो किसी को कार्डियक अटैक आता है, साइलेंट अटैक आता है, जो एज पेशेंट होते हैं, नॉर्मल जो कार्डियक की जो भी जांचें होती हैं, ईएनटी, ईको, ईसीजी, सब कुछ हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा किसी को स्टेंट डालने का जो प्रक्रिया होती है, इसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, एंजियोग्राफी होती है, ये सब उपलब्ध है। किसी पेशेंट को, कई पेशेंट आते हैं अपने पास जो कहते हैं कि हमारी धड़कन बढ़ जाती है एकदम से कभी कभी या कभी घट जाती है, इसके लिए भी जांच का और इसके इलाज का भी जो उपचार होता है, पेसमेकर होता है, एसीडी होती है और अन्य कार्डियक के डिवाइसेस होते हैं, तो वो सब अपने पास उपलब्ध हैं। और अपन अलग तकनीक से भी करते हैं थोड़ा सा कि अपन इंट्रामस्कुलर से जो डिवाइसेस होते हैं वो बाहर रखे जाते हैं, थोड़ा सा इधर कट लगा के हल्का सा छोटा चीरा लगा के वहाँ पे डिवाइस रखते हैं, तो अपन वो थोड़ा अंदर रखते हैं, मसल के भी नीचे रखते हैं, तो वो कॉस्मेटिकली बेटर होता है, इन्फेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं। तो ऐसा पेशेंट को बारी बारी दिक्कत नहीं आती है कि आज कराया ऑपरेशन तो कोई हो जाए कि 10 दिन के बाद इन्फेक्शन लग गया, तो अपने केस में वो नहीं होता है। और जैसे आजकल का टाइम है तो कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा होता है, तो अपने को महसूस भी नहीं होता है वो कि मतलब हमारे अंदर कोई डिवाइस भी है क्या नहीं है। पेशेंट भी ये देख के बारी बारी डरता है, पेशेंट भी ना कि अंदर एक डिवाइस डली हुई है, उसको भी भय रहता है कि अंदर, तो वो भी उसका थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वो नॉर्मल जैसे हम और आप लोग हैं वैसे ही जीवन व्यतीत कर जाते हैं। डॉक्टर साहब, पिछले 2-3 साल से अटैक बहुत कम हो रहे हैं, सीधा हार्ट फेल होता है, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाता है बंदा। वो क्या नया है? वो नया नहीं है, वो पुराना ही है। वो अपन लोग की मेंटेलिटी, अपन ऐसे सोचते हैं कि कल मुरुट खाया था उससे दर्द हो गया, ये हो गया, तो अपन जांच नहीं कराते हैं अपनी ढंग से, है ना। और कोई डॉक्टर बोलता है कि ये करो या कुछ करो, तो अपन दवाई भी कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जिनको स्टेंट डले हुए हैं, लेकिन वो जैसे ही ठीक महसूस करते हैं तो अपनी दवाइयाँ स्टॉप कर देते हैं। तो अपने को ऐसा नहीं करना है कि अपनी मेडिसिन स्टॉप कर दो। आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ, या अगर आपके पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है किसी और डॉक्टर को दिखाओ, उसके हिसाब से आप अपनी मेडिकेशन जो भी हैं वो कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू करो। ऐसे खुद से उस चीज़ को पेशेंट को तो अलग बात है, नॉर्मल आदमी 35-40 साल के काफी केसेस है, सीधा हार्ट फेल। तो इसके लिए भविष्य तो अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किसी पेशेंट का कि क्या है क्या नहीं है। अपन ये कर सकते हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे आप लोग हैं, हम सब नॉर्मल हैं,
तो अपना एक ईसीजी और ईको करवा सकते हैं। उससे अपने को कुछ अगर कोई ऐसी बीमारी है जो हमें बचपन से ही है ना, तो वो अपने को पता लग जाती है। या कोई चीज़ अगर आने लग रही है, जो कोई बीमारी बन रही है, वो अपने को कुछ आइडिया शायद लग सकता है उससे। एक यही एक चीज़ है जो हम उससे करवा सकते हैं हर ईयरली। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो नॉर्मल पेशेंट, जो नॉर्मल बंदा है, ह्यूमन बीइंग है, जैसे मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स है, कोई भी है, सबको साल में एक बारी एक ईसीजी और एक ईको करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, एआई का जमाना है, लोग ज्यादातर एआई पे विश्वास करते हैं, लोग लिख देते हैं रिपोर्ट आंसर क्या आना चाहिए, ऐसे में लोग डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते, क्या कुछ सलाह देना चाहिए? देखो एआई ठीक है, अपनी अपने जगह पर वो ठीक है, वो एक कुछ चीज़ बता रही है, लेकिन एक पेशेंट जो अपनी कंप्लेंट्स बताता है, जैसे आप लोग अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज में चीज़ बताओगे और जो अपन जांच करेंगे, जो चेकअप करेंगे आपका, वो तो एआई नहीं कर सकता। तो आप लोगों को ये देखना है कि हाँ, डॉक्टर के पास जाना है या एआई के पास जाना है। डॉक्टर साहब, साल कितने साल की सेवाएं आपकी रही है? इससे साल आपका एक्सपीरियंस कितना रहा? 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरा कहाँ पे? कार्डियोलॉजी का, महात्मा गांधी जयपुर हॉस्पिटल में, जो कि नॉर्थ इंडिया का काफ़ी बड़ा सेंटर है, टर्शियरी सेंटर है। वहाँ पे कार्डियक केयर भी बहुत अच्छी होती है और काफ़ी कार्डियक के सारे प्रोसीजर्स होते हैं। डॉक्टर साहब, एक बच्चों को भी अटैक आने का ये क्या कारण है? बच्चों को कोई अटैक का मान के रेयर चले- केस होता है, कोई बच्चों में कोई होता है। मान के चले जो जयपुर जाना था वो लोगों को सुविधाएं मिली। हाँ, डेफिनेटली सारी सुविधाएं, और बल्कि जो अभी तक जो चीज़ें होती आई हैं वो तो मिलेंगी मिलेंगी, और कुछ कुछ नई चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो धड़कन का मैंने आपको बताया, धड़कन बढ़ती है घटती है, उसके लिए जैसे पेसमेकर होते हैं, या एक चीज़ होती है ईपीआरएफ तो बोलते हैं उसको, ये चीज़ें भी अपने पास यहाँ पे उपलब्ध हैं। और धीरे धीरे हम और भी चीज़ें चाह रहे हैं कि सब चीज़ें सिरसा वासियों को सबको उपलब्ध रहे, जिससे कि किसी को बाहर नहीं जाना पड़े और अपने घर में ही इलाज अपना सबका संपूर्ण। अच्छा, तो आज 3 डॉक्टर आपके नए ज्वाइन कर रहे हैं आपकी टीम में सर। देखिए, तो आस्था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो पूरा मल्टी स्पेशलिटी का पूरा हो गया आपका काम? मेरा देखो, एक कभी भी जर्नी कंप्लीट नहीं होती। आपका एक रास्ता होता है, फाइनल डेस्टिनेशन इसमें कभी नहीं आती, लेकिन हमारी यही कोशिश है भी पिछले कई सालों से अपने हॉस्पिटल को हमने दिन ब दिन करके नई ब्रांचेज ऐड करी है, और उसके अलावा नई सेवाएं, बहुत सी सेवाएं हैं। मैं जो कहना चाहूँगा कि सिरसा में पहली बार मैंने यहाँ शुरू करी। अगर हार्ट के अलावा मैं बात करूँ तो न्यूरो सर्जरी सेवा मैंने 2011 में सबसे पहले सिरसा में शुरू करी। उससे पहले कोई न्यूरो सर्जन नहीं थे। डॉक्टर अरुण तुंगरिया और डॉक्टर संदीप सियाग 2 न्यूरो सर्जन ज्वाइन किए, उनमें से एक मेरे पास आए थे, डॉक्टर अरुण। उसके अलावा न्यूरो सर्जरी के अलावा डायलिसिस की सुविधा हमने सबसे पहले सिरसा में स्टार्ट करी, और भी बहुत सी ऐसी है, पथरी तोड़ने की मशीन लिथोट्रिप्सी वो हमने सबसे पहले लगाई। उसके अलावा मैं और भी जाऊंगा डिटेल में, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो सेवाएं हैं, जो सिरसा में सबसे पहले हमारे सेंटर पे हुई। और आज मेरे साथ पिछले महीने से मेरे साथ डॉक्टर तेजिंदर सिंह जी और डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिशियन है सिरसा के सीनियर, और डॉक्टर तेजिंदर जी प्लास्टिक सर्जन है। पिछले कई सालों से सिरसा में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन मेरे पिछले डॉक्टर अपने होम टाउन अयोध्या में गए, डॉक्टर मनीष जैन, जो कि 3 साल से मेरे पास एज ए प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, और उसी ब्रांच को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए डॉक्टर तेजिंदर जी ने ज्वाइन किया। और पिछले 2 महीनों में हमने प्लास्टिक सर्जरी के 1.5 महीने में लगभग 100 केस किए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है प्लास्टिक सर्जरी। रजनीश जी, बात करें सरकारी पैनल की या बात करें आयुष्मान कार्ड की, क्या क्या यहाँ सुविधा है? मेरे- रेलवे की बात करें या कोई? मेरे पास देखिए लगभग सारे सरकारी पैनल हैं, जिसमें से अब मेनली आयुष्मान को गिनते हैं। उसके अलावा हरियाणा सरकार का पैनल, और तीसरा रह गया ईएसआई पैनल, चौथा रह गया जो एक्स सर्विसमैन हमारे रिटायर्ड फौजी भाई हैं उनका पैनल, जो कि सारी तरह से कैशलेस है। उसके अलावा बहुत सी प्राइवेट कंपनियां, जिनमें स्टार हेल्थ और कोई भी HDFC और लगभग वो सारी है। जो काम हमें कैशलेस में होता है, वो पेशेंट के लिए हमने टोटल एडमिट से लेके डिस्चार्ज तक की टोटल सुविधा, पेशेंट से कोई पैसा नहीं लिया जाता और उसको घर की दवाई देके भेजा जाता है। कुछ बीमारियां जो पैनल में कवर नहीं होती, तो हम वो मरीज को सलाह देते हैं कि आपका जो काम है बिल्कुल जायज़ खर्चे में इतने में होगा, या जो भी उनको
आगे कहीं जाना है तो उसके जैसे कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पेशेंट आ जाता है, कोई ट्रस्ट की बात करें बिल्कुल गरीब घर से होता है, तो उसके लिए कोई हॉस्पिटल की तरफ से कोई देखिए, एक मेरे हॉस्पिटल का शुरू से नियम है कि अगर कोई इमरजेंसी में आया है, अगर उसके पास 1 रुपया भी नहीं है तो उसको इमरजेंसी केयर तो मिलेगी। चाहे अगर किसी का बीपी डाउन है, किसी को उल्टी आ रही है, किसी को हार्ट की इमरजेंसी है, तो उसका जो इमरजेंसी में ट्रीटमेंट है उसमें जो भी हमारी 1000, 2000, 3000 की दवाई लगनी है, कोई ज़रूरी टेस्ट है, वो मरीज को कभी नहीं उस चीज़ के लिए रोका जाता। लेकिन एक फाइनल पेशेंट एडमिट से पहले कुछ हमारे भी खर्चे होते हैं, जो कि सारी चीज़ें उसमें नहीं पॉसिबल होती, तो हम मरीज से फिर बात करते हैं जब उसका लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है कि अब आपके पास अगर कोई कार्ड है, पैनल है, तो हम आपको उसके अंडर एडमिट करें, और अगर कार्ड पैनल नहीं है तो आपका जायज़ से जायज़ खर्चा कितना रहे। किसी मरीज के पास कार्ड भी नहीं है और खर्चे की भी नहीं है तो उसको इमरजेंसी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, चाहे वो हमें उस चीज़ के लिए कुछ भी पे ना करे, उससे नहीं लिया जाता और उसको एम्बुलेंस पे हम आगे सरकारी सेंटर भेजने के लिए। दवाई नहीं ले आप, ठीक है, हमारी का इलाज नहीं हो रहा है। जो कोई डॉक्टर हमें कोई सलाह दे रहा है तो वो भी गलत नहीं दे रहा आपको, तो इसको आनी है। दो बातें डॉक्टर साहब ऑर्थोब्रांच के बारे में कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने सब पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी में आप लोगों ने इतना समय निकाला हमारे हॉस्पिटल के लिए। थैंक यू सो मच। बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैंने पिछले महीने आस्था हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है और ये 1 महीने की जर्नी बहुत ही फ्रूटफुल रही है। एंड मैं 2 चीज़ें अपने हॉस्पिटल के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम हड्डी रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग से रिलेटेड लगभग सारा काम कर रहे हैं, वेदर इट इज़ जॉइंट रिप्लेसमेंट, घुटने के या कूल्हे के। खिलाड़ी बहुत सारे आते हैं जिनके कंधे के या घुटने के लिगामेंट टूट जाते हैं, उसको हम दूरबीन से हम ऑपरेट कर रहे हैं। हर प्रकार का फ्रैक्चर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि किसी भी सर्जरी में जो खतरा होता है इन्फेक्शन का, हमारी ओटी बहुत अच्छी है और हमारा इन्फेक्शन रेट नेक्स्ट टू 0.1%, इतना तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ही होता है। तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से शहरवासियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार हमें अपनी सेवा का मौका दें और जितनी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। मुझे लगभग, जैसे आपने पूछा डॉक्टर साहब के एक्सपीरियंस के बारे में, मुझे 16 साल हो गया है। इससे पहले मैं बहुत साल दिल्ली कार्यरत रहा अपोलो एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में। मेरी ट्रेनिंग बाहर सिंगापुर से रही और मूल रूप से सिरसा का ही रहने वाला हूँ, तो मेरी इच्छा ये रहती है कि मेरे शहर का कोई भी इंसान है उसको मैं दिल से सेवा कर सकूँ। मॉनिटरी एस्पेक्ट एक वो बाई प्रोडक्ट है। पहली चीज़ तो हमारा एज ए मेडिकल फैसिलिटी ये होता है कि हमारा सेवा का काम है, तो हम उसको अच्छे से करें कि हमारे शहर के किसी भी इंसान को हिसार, जयपुर या कहीं और ना जाना पड़े। तो ये छोटा सा इंटरव्यू था, मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में आप सबके माध्यम से कहना चाहता था। इसके लिए थैंक यू।